हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप एक मॉनिटर देख रहे होंगे, तो इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि बिल्कुल वाइट रास्टर आ रहा है। तो ये हम रिपेयर करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए, तो आप जरूर रिपेयर कर पाएंगे। चाहे इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम आती है, एक तो कार्ड से आएगी या तो पैनल की आएगी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मॉनिटर है तो और अगर आपके पास टीवी है तो दोनों में अलग अलग फॉल्ट सेम ही आता है लगभग सेम का। इट मीन्स जिस टाइप का प्रॉब्लम इसमें मिलेगा वही आपको मॉनिटर में उसमें टीवी में भी मिलेगा, चाहे एलईडी टीवी हो एलसीडी टीवी हो। तो रिपेयर करने का तरीका एक ही है। और इधर जो आपको दिख रहा होगा तो पैनल थोड़ा सा डैमेज है, बट इसमें हमें वाइट स्क्रीन है उसको ठीक करना है। तो पूरा वीडियो देखिए, हो सकता है वीडियो लंबा हो, तो इसको मैं इसमें बताऊंगा कि इसको रिपेयर कैसे करना है, या कार्ड से प्रॉब्लम हो या पैनल से प्रॉब्लम हो, तो दोनों चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि वाइट रास्टर की प्रॉब्लम ठीक कैसे करते हैं। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर हमारे आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि इसमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम है कहां पर। तो चलिए सारा इसका कनेक्शन निकाल लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे कि सबसे पहले हमें चेक क्या करना चाहिए। जिससे हम पहले तो हमें ये श्योर करना है कि इसमें लॉजिक कार्ड की प्रॉब्लम है या स्केलर बोर्ड की प्रॉब्लम है, या अगर टिकॉन बोर्ड लगा है तो टिकॉन बोर्ड की प्रॉब्लम। अगर आपके पास टीवी होगा या बड़ा मॉनिटर होगा तो टिकॉन बोर्ड लगा होगा, बहुत सारे में लगता है, नहीं भी लगता है। तो ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो हमें सबसे पहले इसमें जो पहला स्टेप करना है, हमें ये श्योर करना है कि कार्ड खराब है या पैनल खराब है या टिकॉन बोर्ड खराब है। तो सबसे पहले हम कार्ड चेक करेंगे कि व्हाइट रास्टर जो आ रहा है कार्ड से आ रहा है, और आता क्यों है। अगर इसमें देखिए जो वीसीसी वोल्टेज है पैनल की जो सप्लाई जाती है, अगर वो वोल्टेज यहाँ से कार्ड से आउट नहीं होगी, पैनल को सप्लाई नहीं मिलेगी, तो व्हाइट रास्टर आएगा, व्हाइट स्क्रीन आएगी। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है पैनल के लिए वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखिए वैसे रेड वायर यहाँ पे लगी हुई है, अगर नहीं भी लगा है तो आप बिल्कुल साइड में, किसी भी साइड में आपको सप्लाई मिलेगी, चाहे राइट में या लेफ्ट में, जिधर भी मिलेगी आपको। अगर 5 वोल्ट का पैनल है तो 5 वोल्ट मिलेगा, 12 वोल्ट का पैनल है तो 12 वोल्ट मिलेगा। तो वो हमें चेक करना है। और पैनल कितने वोल्टेज का है वो अगर पता करना है तो उसके लिए हमें डाटा शीट डाउनलोड करनी पड़ेगी पैनल की। इस पार्ट नंबर से डाटा शीट डाउनलोड हो जाता है। तो हमें वो पता करना है कि वैसे छोटे मॉनिटर ज्यादातर 5 वोल्ट के होते हैं, कुछ मॉनिटर और भी छोटे होते हैं जैसे 15.6 इंच के, 3.3 वोल्ट के भी होते हैं, 15 इंच के। तो ये हमें पहले खुद ही श्योर होना पड़ेगा पैनल कितने वोल्ट का है और कितने वोल्ट हमें यहाँ मिल रहा है या बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसको चेक करते हैं, एक कार्ड सही है या खराब। अगर कार्ड सही भी होगा तो पैनल श्योर हो जाएंगे पैनल की प्रॉब्लम है। अगर कार्ड खराब होगा तो हम कार्ड रिपेयर करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि पैनल में चेक क्या करना है। तो बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं कीजिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो देखिए इसमें हम यहाँ पर भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। ये जो पिन आ रही है रेड कलर का है, ये वायर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ हमें वीसीसी वोल्टेज मिलेगा। एक प्रोब यहाँ पर ग्राउंड रखेंगे कार्ड में और दूसरा यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम पावर लगाकर फिर चेक करते हैं कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये बीजे केबल भी लगा देंगे, नहीं तो ये बार बार मॉनिटर स्टैंड बाई में जाएगा, तो फिर हमें ऑन ऑफ करके देखना पड़ेगा। तो इसको ऑन कर लेंगे, ये ऑन ही है। तो चलिए अब वोल्टेज चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ कनेक्टर के पास चेक करने के लिए यहाँ पर एक रखेंगे,
और एक प्रोब यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर एक रखा है हमने, एक ग्राउंड रखा है, तो हमें 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है। अब अगर और श्योर होना है, हो सकता है कई बार केबल खराब हो, वैसे होता नहीं है, रेयर केस में होता है, तो यहाँ कनेक्टर पर चेक कर लीजिए। यहाँ पर भी देखिए 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है हमें, मीटर में आप देखेंगे तो। अब ये श्योर है कि हमारे कार्ड में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है जो पैनल की सप्लाई जा रही है। अब सप्लाई बनती कहाँ से है, तो इधर से आप ट्रैक करेंगे। तो अभी मैं पावर निकाल के आपको दिखाता हूँ। अब इसको बजर को कंटिन्यूटी पर कर लेंगे। किसी में यहाँ ये देखिए, यहाँ से जब हम यहाँ से ट्रैक करेंगे तो ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए, तो ये डायरेक्ट कंटिन्यूटी आ रहा है यहाँ से यहाँ। इस ट्रांजिस्टर के थ्रू हमें 5 वोल्ट आउट होता है इस ट्रांजिस्टर से, और यहाँ पर हमें मिलता है। तो यहाँ तक ये कंटिन्यूटी आ रही है और यहीं से हमें वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है। तो अब इस केस में हम ये चेक करेंगे ये ट्रांजिस्टर सही है या खराब है। तो आप इसको कूल टेस्टिंग में भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये ओपन है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम एक बार वोल्टेज लगा के चेक करते हैं कि अब ये देखना है हमें इस पे इनपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इनपुट नहीं आ रहा होगा तो आगे चेक करेंगे, इसे कंटिन्यूटी लेके कहाँ रेजिस्टेंस के थ्रू इस पे सप्लाई आती है 5 वोल्ट, और फिर ये 5 वोल्ट आउट करता है। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे इस ट्रांजिस्टर पर, ये वाला देखिए कि यहाँ पर हमें वोल्टेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो 5 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट का पैनल है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट 5 वोल्ट मिल रहा है। ये देखिए यहाँ हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पर इनपुट आ रहा है, ये ग्राउंड है। अब यहाँ हमें चेक करना है, यहाँ देखिए आउट नहीं हो रहा है। तो यहाँ आउट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर खराब है और हमें यहाँ से सप्लाई आउट होके यहाँ नहीं मिल रहा है। तो अब इसको ठीक करने का 2 तरीका है। अब इसमें अगर आपके पास सेम ट्रांजिस्टर है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है फिर भी ये पैनल ओके हो जाएगा। तो हमें इसमें सप्लाई कहीं और से देनी पड़ेगी VCC की। तो दोनों तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए पहले तो हम बिना ट्रांजिस्टर के हम इसको ओके कर सकते हैं। पहले ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं, फिर बिना ट्रांजिस्टर के ओके करेंगे। तो यहाँ देखिए इस कार्ड से मैंने ट्रांजिस्टर निकाला हुआ है, ये ट्रांजिस्टर। तो इसको चेंज करेंगे। अगर फॉल्टी कार्ड आपके पास है तो सेम लोकेशन पर लगा होगा तो वहां से चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको चेंज करके फिर चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। अभी हम जो दूसरे कार्ड से निकाला है उसमें कुछ और प्रॉब्लम है, तो उससे हम एक बार इस यहाँ पर लगा के फिर चेक कर लेंगे। तो ये देखिए लगा लिया मैंने, और अभी हम पावर देंगे। पावर देकर फिर वोल्टेज चेक करेंगे आउट हो रहा है या अभी भी नहीं आउट हो रहा है। अगर नहीं भी आउट हो रहा होगा तब भी हम रिपेयर करेंगे पैनल को, इसको कार्ड को। तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5 वोल्ट बन गया है, तो इस ट्रांजिस्टर का इशू था। यहाँ चेक करेंगे, यहाँ भी 5 वोल्ट आ गया। और अब यहाँ कनेक्टर पर चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी देखिए 5 वोल्ट आ रहा है। तो अगर अब हम इस कार्ड को लगाएंगे, पैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो डिस्प्ले 100% आएगा। तो इस पे मैं आपको डिस्प्ले चेक करवा देता हूँ अभी कि डिस्प्ले आया कि नहीं, ये ट्रांजिस्टर लगने के बाद। फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर निकाल के फिर आपको एक जुगाड़ बताऊंगा, उससे आप ठीक कर पाएंगे अगर आपके पास ट्रांजिस्टर नहीं है तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं एक बार।
देखिए पावर लगा दिया है। अब डिस्प्ले देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले बन गया है। तो ये ट्रांजिस्टर लगाने के बाद 5 वोल्ट आ गया और डिस्प्ले भी आ गया। तो अब हम ट्रांजिस्टर निकाल के, अगर आपके पास ट्रांजिस्टर नहीं है तो उस केस में कैसे रिपेयर करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए ट्रांजिस्टर निकाल दिया मैंने। अब हमारे पास मान लीजिए ट्रांजिस्टर नहीं है तो, और यहाँ पर अब वोल्टेज चेक करेंगे हम। तो देखिए फिर वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा क्योंकि वो ट्रांजिस्टर के थ्रू आ रहा था। और अभी देखेंगे तो ये देखिए वोल्टेज नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं मिलेगा हमें यहाँ पर। और यहाँ तो निकला ही है, इनपुट आ रहा होगा। ये देखिए इनपुट आ रहा है, इसी से आउट होता है, नहीं आ रहा है। अब देखिए अगर ट्रांजिस्टर नहीं है तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं, या तो ये ट्रांजिस्टर निकाल के जब भी आपको डायरेक्ट देना है, अगर ट्रांजिस्टर नहीं खराब है, इनकेस कई बार नहीं खराब होता है फिर भी सप्लाई नहीं आती, आगे से इनपुट ही नहीं आता और हम डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, उस केस में ट्रांजिस्टर निकाल दीजिए या तो इसका ट्रैक कट कर दीजिए पीसीबी से और यहाँ पर सप्लाई दे दीजिए जो बीसीसी की वोल्टेज है। तो यहाँ पर देखिए हमें 5 वोल्ट आ कहाँ रहा है, वहां से हमें सप्लाई देनी है। तो यहाँ पर देखिए 3.3 आ रहा है, यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट आ रहा है। तो हम यहाँ से सप्लाई देंगे, यहाँ से देंगे तो पैनल ऑन नहीं होगा, और अगर यहाँ से देंगे तो ये 5 वोल्ट हमें मिल जाएगा और पैनल ऑन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखे एक बार देखते हैं कि पैनल ऑन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ हमें 5 वोल्ट मिल रहा था, यहाँ पर हमें 5 वोल्ट मिल रहा था। तो एक जंपर वायर ले लीजिए, कोई भी वायर ले लीजिए आप। तो एक यहाँ हम सोल्ड कर देंगे जहां पे हमें 5 वोल्ट मिल रहा था। देखिए तो अब यहाँ हमें 5 वोल्ट मिल जाएगा। और अब दूसरा प्रोब या तो हम ट्रैक काट के इसके नीचे सोल्ड कर सकते हैं बैक साइड से, और मैं अभी बताने के लिए जस्ट आपको, या तो यहाँ से आप जो इसके वीसीसी की वोल्टेज है इसको वायर काट के, रेड वाली वायर काट के आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं इस पे। ये देखिए ये दोनों वायर कट कर दीजिए, डायरेक्ट जो यहाँ से 5 वोल्ट दे रहे हैं इसमें ज्वाइन कर दीजिए, तो यहाँ हमें 5 वोल्ट मिल जाएगा। और दूसरा वो भी नहीं करना है, अगर ये ट्रांजिस्टर जो हमने लगाया हुआ था अभी जो मैंने निकाला है, अब इसका पीसीबी से डिस्कनेक्ट हो चुका है ट्रैक, अब ओनली वो ट्रांजिस्टर तक ही है। तो आप यहाँ पर सीधा ट्रांजिस्टर निकाल के, अगर आप समझ पाते हैं तो यहाँ ट्रांजिस्टर पर सोल्ड कर दीजिए। अब देखिए अब वोल्टेज मैं चेक करवा देता हूं कि अब फिर से हमें वोल्टेज 5 वोल्ट मिलने लगेगा। तो चलिए पावर लगाकर एक बार अब वोल्टेज चेक कर लेते हैं, हमें 5 वोल्ट फिर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है जंपर के थ्रू, और ट्रांजिस्टर हमने निकाल रखा है। तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं सीधा कनेक्टर पर। तो ये देखिए 5 वोल्ट हमें मिलने लगा और यहाँ भी हमें 5 वोल्ट मिल जाएगा, ये देखिए। तो अब एक बार डिस्प्ले देख लेते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, प्रॉपर डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम देखेंगे कि प्रॉपर डिस्प्ले मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती है अगर वहाँ से आप कनेक्ट करते हैं। तो चलिए एक बार कनेक्शन करके चेक कर लेते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं जिससे आपकी हेल्प होती है रिपेयरिंग करने में। तो चलिए अब पावर लगाकर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी जंपर लगा हुआ है और ये पावर लगा दिया, तो देखिए डिस्प्ले आ गया, ये देखिए फिर से डिस्प्ले आ गया। अब ट्रांजिस्टर की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, हम चाहे तो लगा सकते हैं या नहीं लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब पैनल के लिए तो हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी लंबी हो चुकी है 15-16 मिनट की। तो फिर इसी पैनल पर
हम ट्यूटोरियल वीडियो बनाएंगे कि अगर ये कार्ड हमारा सही हो तो पैनल में क्या क्या चेक करना है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी की बनाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर पैनल के वीडियो लेकर फिर अगली वीडियो आएगी हमारी। तो उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।